हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भागस ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 करने वाले हैं। यहाँ चैप्टर नंबर 2 करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। प्रैक्टिस सेट 2.1 करेंगे। इससे पहले भी ये चैप्टर का वीडियो बनाया मैंने, वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 हुआ है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 3 लेक्चर्स हो गए। पहले लेक्चर्स में पूरा बेसिक्स बताया है, इस चैप्टर के बेसिक्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ठीक है। फिर सेकेंड लेक्चर में बताया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो प्रूफ बोर्ड एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है, तो अब की बार भी चांस है कि पाइथागोरस थ्योरम आए, तो उसका प्रूफ मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, वो लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर नंबर 3 में प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 कराया है, ठीक है। बट आज के लेक्चर में हम, ये लेक्चर नंबर 4 है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5 तक करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसमें से एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, 1 मार्क्स के लिए आता है ये कंफर्म, ठीक। क्या, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे जो दिया इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। टोटल इसके अंदर 6 सब सम है, बट मैं 3 करने वाला हूँ, बाकी सब आप कर लोगे, ईजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि कौन सा इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें ग्रेटेस्ट, लेट्स सपोज पहले वाला कर रहे हैं, क्या दिया है 3, 4, 5, विच इज़ ग्रेटर 5। तो 5 को इस साइड लेना, इसका स्क्वायर करो, इक्वल डालो, दो लास्ट के दो स्मॉल वाले जो है उनका स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। सो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना 9, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अभी 25 इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो, 16 प्लस 9 कितना होगा 25। क्या हुआ, दोनों तरफ इक्वल आया, तो LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आया, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे बोलोगे देयरफॉर 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे ही सेकंड वाला सम भी करेंगे, देखो सेकंड वाला भी करता हूँ मैं, सेम स्टेप। क्या करना है, पहले सबसे ग्रेटर नंबर, यहाँ पे क्या दिया 4, 9, 12, विच इज ग्रेटर 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर करना, पहले 12 का स्क्वायर किया, बाकी जो रेस्ट दोनों नंबर बचे, 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, लर्न नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करके निकालना, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे 1, 4, 4 और ये ऐड करो, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9। तो क्या हो रहा है, इक्वल आया नहीं आया, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो नॉट लगाना, और यहाँ पे लिखना LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, देयरफॉर 4, 9, 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। सो बहुत आसान है, ऐसे ही करना है, सेम इसको भी ऐसे करना है। तो आगे का करो, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आसान है, सेम ऐसे ही है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया, क्या है, ये फिगर है, इसमें एंगल MNP 90 डिग्री है, MNP क्या है 90 डिग्री है, और बोले सेक NQ इज परपेंडिकुलर सेक MP, ठीक है। NQ इसके ऊपर MP पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। बोला है MQ का वैल्यू कितना है, MQ दिस इज 9, और QP दिस इज 4, ठीक है। फाइंड NQ, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो एक थ्योरम है ना, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो क्या करोगे, इसको फाइंड करने के लिए बोलोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा MNP, MNP, इसमें एंगल क्या है, एंगल लिखो, एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और उसके साथ साथ बोला है जो NQ है वो परपेंडिकुलर किस पे, MP पे, सेक लिखो या ना लिखो चलेगा, ये दोनों चीज़ क्या है, गिवन है ना, ये गिवन है। तो ऐसा कुछ होता है कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए हाइपोटेनियस पे, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई होता है। तो बोलोगे बाय
ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम में ना क्या होता है, जो बीच में लाइन है इसका स्क्वायर, जो एन क्यू है इसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। प्रोडक्ट क्या, एम क्यू इंटू क्यू पी, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। हमने यहाँ पे लिखा बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ये लाइन को ना लिखो, इसको डायरेक्ट लिखो, तो यहाँ पे डॉट 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 करके यहाँ पे ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, दूसरा तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आप वैल्यू रखो, आंसर आएगा। एन क्यू फाइंड करना है तो एन क्यू ऐसे ही रखो। एम एन का वैल्यू कितना दिया 9 और क्यू पी का वैल्यू 4। 9 4 जा 36। अब यहाँ पे स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड बोलो, या फिर स्क्वायर को डायरेक्ट उधर फेंक दो, तो एन क्यू इक्वल टू क्या होगा, ये रूट में आ जाएगा 36। तो 36 किसका स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आंसर डायरेक्टली आ गया। एन क्यू का वैल्यू क्या हो गया 36। तो इसमें क्या मीन था, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ये अप्लाई किया, आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर दिया है, इसके अंदर बोला है एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री है। क्यू पी आर दिस वन इज 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। और यहाँ पे जो पी एम है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के, जो ये पी एम है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के, ठीक है। और यहाँ पे जो क्यू एम आर एक लाइन है, सिंपल सा। अब बोला है यहाँ पे पी एम जो है, पी एम कितना है 10 है, पी एम कितना है, पी एम 10 है, उसके बाद क्यू एम 8 है, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, क्यू आर ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू एम का वैल्यू दिया है, एम आर का वैल्यू फाइंड कर लो। एम आर का वैल्यू आता है तो उसके बाद क्या करो, इन दोनों को ऐड कर देना, क्यू एम प्लस एम आर दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्टली लिख दो इन ट्रायंगल क्यू पी आर, ठीक है। क्यू पी आर में डायरेक्ट लिख लो, एंगल पी क्या है 90 डिग्री है यहाँ से, और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर के, दिस इज गिवन आल्सो। सो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यहाँ पे लिखना देयरफॉर, डायरेक्ट लिखो पी एम, ये जो बीच में परपेंडिकुलर है, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। यहाँ पे लिखना बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है, मीन थ्योरम, ओके। अब यहाँ पे बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से अब पी एम का वैल्यू दिया कितना 10 का स्क्वायर करो, क्यू एम का वैल्यू कितना दिया 8, और एम आर का वैल्यू निकाल लेंगे, एम आर इसका स्क्वायर कितना होगा 100, यस, इसका स्क्वायर 64, सॉरी 60 स्क्वायर नहीं है, इधर आके डिवाइड ले लेना, डिवाइड लेना 8 है ना, 8, और यहाँ पे एम आर, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना, डिवाइड करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, एम आर की वैल्यू कैसे आएगी, डिवाइड करो सिंपल सा, कितनी बार जाएगा 8 बन जा 8 बचेगा कितना 2 के पीछे 0 है, तो 8 2 जा 16.4 बचेगा, 4 के पीछे 0 होगा 40, 8 5 जा 14। सो यहाँ से एम आर आया ना 12.5, समझ में आया। उसके बाद हमें एक निकालना है किसका, क्यू आर निकालना है, क्यू आर इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम क्यू एम का वैल्यू 8 है, और इसका वैल्यू एम आर का वैल्यू कितना है 12.5, ऐड करो कितना आएगा 12 प्लस 5 20 और 5, दिस इज द आंसर। सो ऐसे करके करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन 4 ये अच्छे समझ में आया ना, हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ये गिवन है फिगर, इसके हेल्प से ना हमें फाइंड करना है क्या, आरपी, आरपी कहाँ है, ये है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और पीएस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है, दिस इज गिवन 30 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर सिंबल मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये कौन कितना एंगल होगा, तो यहाँ पे देखो कितना है 90, ये है 30, तो ये कितना होगा, देखो ये 90 है, तो ये दोनों भी 90 होगा ना मिला के, तो यहाँ पे 90 में से 30 माइनस करो तो ये 60,
तो क्या होगा 30 60 90, एक थ्योरम होता है 9th स्टैंडर्ड में सीखा है और यहाँ पे भी है 30 60 90 डिग्री थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग जो 30 डिग्री के सामने साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, हाँ हाफ होता है, ठीक है 1/2, क्योंकि इसमें साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है ना, तो उसके हिसाब से लगता है। फिर यहाँ पे 60 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज का क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, उसका प्रोडक्ट होता है। तो ये करना है इसमें अप्लाई, तो इसके बेस पे जब तक ये आइडिया नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना होगा, इन ट्रायंगल पी एस आर, ठीक है, एंगल एस क्या है 90 डिग्री है, एंगल पी कितना है 30 डिग्री है। सो यहाँ पे बोलोगे एंगल एस प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, तो इन सबका सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, क्या सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये होता है। ओके, सो यहाँ से वैल्यूज पुट करो, एस कितना है 90 डिग्री है प्लस पी कितना है 30 डिग्री है, तो एंगल आर यहाँ से निकल जाएगा 180, इसको इस साइड लाके माइनस करना है, तो एंगल आर इक्वल टू क्या 180 डिग्री, ये 90 प्लस 30 कितना होगा 120 माइनस करना, तो एंगल आर इक्वल टू यहाँ पे माइनस करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया अपने को, तो यहाँ पे बोलोगे बाय 30 60 90 डिग्री थ्योरम, 90 डिग्री थ्योरम पहले क्या निकालना है अपने को पी आर निकालना है, क्या निकालना है पी आर। तो पी आर इक्वल टू क्या होता है, पी आर इक्वल टू, नहीं पी आर मत लो, ठीक है, पी आर तो निकालना ही अपने को, बट इसके सामने जो दिया है क्या दिया है एस आर किसके सामने है 30 डिग्री के सामने, तो ये हाफ होगा किसके हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है पी आर, या फिर आर पी लिखो, क्योंकि तुम्हें आर पी ही निकालना है तो आर पी लिखो। ओके, अब जो दिया है एस आर की वैल्यू दिया है, देखो क्या दिया है 6 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 6 रखना, यहाँ पे 1/2 एंड आर पी, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये नीचे डिवाइड में है ना 2, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या होगा, डायरेक्ट जो आर पी होगा 6 × 2 हो जाएगा, 6 × 2, तो आर पी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 12, तो यहाँ से पता चल गया हमें क्या है ये 12 है, ठीक है, सिंपल। अब इसको भी निकाल लो कि इसके साथ रिलेशन, यहाँ पे क्या आया 60 आया ना, हमने निकाला 60 के सामने वाला साइड क्या होता है, तो यहाँ पे ये थ्योरम ऑलरेडी लिख दिया हमने, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा जो एस पी होगा, एस पी निकालना है, अभी पी एस बोलो, ठीक है, क्योंकि पी एस बोला है तो पी एस लो, पी एस इक्वल टू क्या होगा साइन 60 का वैल्यू क्या होता है लर्न है, हाँ तो साइन 60 का वैल्यू लर्न है तो क्या √3/2 होता है, इसका प्रोडक्ट होगा किसका, हाँ आर पी लिख लो क्योंकि आर पी निकाला है। तो अब यहाँ पे देखो पी एस इक्वल टू √3/2, इसका वैल्यू कितना है 12 आया है, इसको कैंसिल करना 2 × 2, इससे कट करोगे 6, ठीक है। तो यहाँ पे पी एस इक्वल टू कभी भी पीछे नहीं लिखते, इसको आगे लिखते हैं 6 को, और ये √3 को पीछे, दिस इज द आंसर। तो सिंपली क्या किया हमने, क्या हो 30 60 90 डिग्री का थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या एक्टिविटी है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आया है, तो मैं कर देता हूँ उसको भी, आप देखो, ठीक है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कंफर्म, ठीक है, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आया है। तो क्या करना है इसमें डायग्राम के बेस पे सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम मिस्टेक बना है बट ध्यान देना, ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है, इसे डबल एरो माना ना। तो यहाँ पे ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो ये क्या है दिस इज गिवन। यहाँ पे एक बॉक्स फिल करने का हाफ मार्क्स मिलता है, टोटल कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 मार्क्स का है, समझ में आया, तो 3 मार्क्स में आ सकता है।
फिर यहाँ पे एंगल बी ए सी, देखो बी ए सी। अब ध्यान देना ए एंगल कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा डायग्राम रॉन्ग बना है, ध्यान देना। बट यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, हाँ ये दोनों इक्वल है तो क्या आइसोसीलेस ट्रायंगल होगा, दो साइड इक्वल होगा। तो ये 90 है ऑलरेडी, तो ये दोनों का सम 90 होगा ना। तो ये क्या हाफ हाफ होगा, 90 का आधा कितना होता है 45। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल डायरेक्ट लिख सकते हो 45। यहाँ पे 45 एंगल बी ए सी 45 डिग्री, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद तो यहाँ पे ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी इक्वल है बी सी के, ए बी है वो बी सी के इक्वल है। तो यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई होता है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, 45 45 90 डिग्री। उसके हिसाब से क्या होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस का मल्टीप्लिकेशन। तो इसके हिसाब से ए बी और बी सी का वैल्यू दोनों का इक्वल होगा। और क्या होगा, ये 1/√2 के का प्रोडक्ट होगा किसके साथ, ए सी, तो हाइपोटेनियस। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखा है 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फिर 1/2 ही रहेगा, ये सेम 1 2 3 सेम है। इसको क्या किया इसने फैक्टराइज करके लिखा है यहाँ पे। तो ये √2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2c बच गया, 2 इज द आंसर। ओके, सो अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, जो नहीं समझेगा तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 8 है ना, इसको 8 को ऐसा फैक्टराइज करोगे ऐसा, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 को ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जो पेयर बनता है वो बाहर आता है, पेयर बना बाहर आया ये अंदर आ। तो इसको फैक्टराइज करके इतना लिखा है, समझ में आया। और ये जो √2 है ये सेम सेम ही है, ये मल्टीप्लाई में ना, तो ये कैंसिल आउट होगा, बचेगा 2 बचेगा, ये 1 1 2 जा 2, दिस इज द आंसर। सो अभी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 ऑलरेडी अपलोड हुआ है प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 3 में, ये लेक्चर नंबर 4 था। अब लेक्चर नंबर 5 में जो लास्ट के सम्स है वो करने वाला हूँ, कमेंट करके बोलोगे तो। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 2.2 करेंगे। और भी नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं वीडियोस क्रिएट करूँगा, ठीक है। और फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।